नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त, आपका हमदर्द अनिल कुमार चेन्नई से आज आया हूं। आपके लिए बहुत सारे चुटकुले लेके आया हूं, हेल्थ बेनिफिट्स लेके आया हूं। मेरे चुटकुले सुनिए और हंसते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। सो आज आप लोग सब कैसे हैं? कल का वीडियोस देखा आपने, कैसा लगा आपको? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमेशा की तरह मैं आपको हंसाने आया हूँ, आपका दुख शेयर करने आया हूँ। कोई भी दुख हो, मेरा जोक्स आप सुनेंगे, एक 10 मिनट तो आप खुशी से झूम उठेंगे, हंसते रहेंगे और 10 मिनट के लिए तो आपका दुख आप भूल जाएंगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा मेरे लिए। तो ये 10 मिनट मेरा वीडियो देखिए और खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। तो आज आपके लिए मैं बहुत सारा चुटकुले लेके आया हूँ। पहला चुटकुला सुनिए। एक आदमी रहता है, बहुत ही पतला रहता है, इतना पतला कि उसका जो हड्डियाँ हैं पूरा बाहर दिखता है, मतलब पूरा हड्डियाँ दिखता है उसको, मांस तो कम ही रहता है क्योंकि बहुत पतला है। तो ऐसे हुए एक दिन मार्केट में चलता रहता है, तो एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास में आके रुकती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता मेरे पास क्यों आके रुकती है। तो उस बड़ी सी गाड़ी से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती है और उसके पास आके बोलती है, चलो मेरे घर, मैं तुम्हारे लिए कुछ रखी हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए। तो उसको वो लड़की की खूबसूरती को देख के वो पूरी तरह से बोल देता, मैं आऊँगा। कुछ सोचे समझे बिना किसके लिए बुला रही है, कुछ पूछे बिना क्यों बुला रही है। वो यही सोचता है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बहुत ही अमीर लड़की है, तो मेरा भी कुछ, ये इससे मैं शादी करूँगा तो मैं भी चैन की ज़िंदगी जी सकता हूँ, राजा जैसा रह सकता हूँ। ये सोच के वो उसके साथ चला गया। तो उसके बड़े से बंगले में लेके जाती है वो लड़की। तो बहुत शानदार बंगला होता है। तो अंदर जाता है और लड़की बोलती है उस लड़के को, तुम बैठो मैं आती हूँ। थोड़ा देर होता है, वो आती नहीं है। फिर थोड़े आधा एक घंटे के बाद वो अपने बच्चों को लेके आती है। बच्चों को लेके आके बच्चों को बोलती है, ये देखो इस लड़के को, अगर आप लोग भी इस बूस्ट नहीं पियोगे, मैं कहती हूं तो बूस्ट नहीं पियोगे, तो इस लड़के की तरह ही पतले रह जाओगे समझ में आया आपको? तो वो लड़की ने इसके लिए लेके आया कि उसके बच्चों को दिखा सके, कि डरा सके कि अगर वो बूस्ट पिएंगे नहीं तो इस लड़के की तरह हो जाएंगे, पतले से, सूखे से। तो लड़का इतना उसके लड्डू ये हो रहे थे कि मैं ऐसा लाइफ जीऊंगा इसके साथ, मैं इसके साथ शादी करूंगा। लेकिन बात ही कुछ अलग था तो दोस्तों, ये जोक कैसा लगा आपको? हंसिए, हंसते रहिए। दूसरा जोक सुनिए। एक पत्नी आईसीयू में रहती है हॉस्पिटल में। तो पति को बहुत दुख होता है, फुट फुट के रोता है। कुछ वो संभाला नहीं जाता, उसके जो रिलेशंस रहते हैं पास में उसको संभाल ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत दुखी रहता है, बहुत फुट फुट के रोता है। अचानक डॉक्टर आता है और सबको बोलता है कि उस पति को बोलता है कि आपकी पत्नी कुछ बोल ही नहीं रही है, उठ ही नहीं रही है, वो कोमा में है। पति बोलता है, कोमा में कैसे? हो तो 40 साल की है। तो अचानक कुछ आवाज़ आता है और सब लोग देखते हैं क्या आवाज़ है करके। तो पत्नी का हाथ हिलता है, होठ हिलता है और वो बोलती है, मैं 40 साल की नहीं हूँ, 36 साल की हूँ तो एक औरत को अपना एज कितना मुख्य होता है, इतना कॉन्शियस होते हैं कि 40 साल बोलते ही वो कोमा में थी, वो उड़ गई और बोलते कि मैं 36 साल की हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो हाँ। और एक जोक सुनिए। एक पति अपने पत्नी को मैसेज करता है,
बहुत तुम मेरे हर सुख दुख में हो। मेरा ज़िंदगी बहुत प्यारी और खूबसूरत बनाने में तुम्हारा हाथ है। मुझे एक मकसद देने में, मेरा हर दुख लेके हमेशा खुशी देने में तुम्हारा हाथ है। मुझे बहुत बहुत खुशी है तुम आई, मेरे ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बन के आई हो। मैं जब से तुम आई हो मैं कभी भी दुख नहीं देखा हूँ। तो पूरी तरह से उसकी पत्नी को वो बहुत अच्छा मैसेज भेज रहा था। तो रिप्लाई में उसकी पत्नी रिप्लाई भेजती है, मैसेज करती है, अरे तुम क्या चौथा पैक लगाए हो क्या? ऐसा मैसेज कर रही हो, चुपचाप घर आओ, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। तो आदमी पैक लगा के दारू पी के दारू के नशे में मैसेज कर रहा है अपनी पत्नी को। कैसा लगा ये जोक? हंसिए और हंसते रहिए। और एक जोक सुनिए। एक दंपति रहते हैं, एक मतलब ओल्ड कपल रहते हैं। वो अपना 60वां वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट करते होते हैं। और 40वां वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। और उसी दिन उसकी वो ओल्ड कपल की जो पत्नी है, जो औरत है, उनका भी 60वां जन्मदिन होता है। तो बहुत खुशीली सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे सेलिब्रेट करने के टाइम पे अचानक एक परी प्रकट होती है। वो परी बोलती है, तुम दोनों 40 साल से साथ में हो, इतने खुश हो, एक दूसरे से के साथ हो, कभी झगड़ा नहीं किए हो, हमेशा खुश रहते हो। मैं आप दोनों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पूछो क्या वरदान मांगते हो? दोनों एक एक वरदान मांग सकते हैं। तो पत्नी सोचती है, पत्नी तो वैसे पति से बहुत प्यार करती है, तो बोलती है, मैं अपने पति के साथ पूरा दुनिया घूमना चाहती हूँ, हर जगह हर नुक्कड़ घूमना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के पास पैसे नहीं है। क्या करें? आप एक वरदान दीजिए ताकि हम पूरा जग घूम सकें। तो परी जादू करती है और एक बड़ा सा प्लेन लेके आती है, और हर फैसिलिटी, हर सामग्री, हर पैसा सब कुछ करती है ताकि वो हर जगह पे घूम सकें, कुछ अड़चन ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। पत्नी ये देखे बहुत खुश हो जाती है। पति से पूछती है परी, आपको क्या वरदान चाहिए? पति बोलता है, मैं तो क्या एक ही वरदान मांगूंगा, अपने से 30 साल छोटी पत्नी चाहिए मुझे। अपने से 30 साल छोटी पत्नी चाहिए। परी समझ गई, हाँ ये तो बहुत बड़ा चालू आदमी है। तो उन्होंने क्या किया, पति को 90 साल का बना दिया। तो अभी पत्नी जो है 60 साल की तो हो गई ना कि पत्नी पति से 30 साल छोटी है, तो अच्छा है। तो हो गया पति बेहोश और परी चली गई। तो वरदान मांगे तो सोच समझ के मांगना। ये तो चलो जोक है, चुटकुला है। बहुत हंस के मैं पागल हो गया। और एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी जाता है नाई के दुकान में अपना बाल काटने, और वो नाई के पास बोलता है कि मेरा बाल बहुत छोटा काटिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा काटिए। तो नाई पूछता है, कितना छोटा काटूं साहब? वो आदमी बोलता है, इतना छोटा काटो कि मेरी पत्नी के साथ झगड़ा करूं ना, तभी वो मेरा बाल खींच के मुझे बाल ना खींच सके, उतना काटिए। उसके पत्नी के साथ इतना झगड़ा होता है कि वो बाल हमेशा पकड़ के खींचती है, उसको मारती है। तो वो चाहता है कि बाल छोटा काटे तो बाल पकड़ के खींच ना पाए। ऐसे आप लोगों के बीच में झगड़ा होता है क्या? बाल कटवा लो जल्दी। तो ये जोक सब कैसा लगा, चुटकुले कैसा लगा? आप बहुत हंसे क्या? ये पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस और टॉपिक्स लेके आऊँ और नॉलेज दूँ आपको।
तो इसी तरह मैं हमेशा आपको मैंने जो बताया मैं चुटकुला लेके आऊँगा और हेल्थ बेनिफिट्स लेके आऊँगा। आज भी मैंने एक हेल्थ बेनिफिट लेके आया हूँ। बहुत लोगों को एसिडिटी होता है क्योंकि चाय कॉफ़ी पीते हैं, बहुत सारा चाय कॉफ़ी पीते हैं और बहुत सारा ऐसा कुछ ये है कि एसिडिटी होता है उनके इसमें। एसिडिटी की वजह से उल्टियाँ आती है, एसिडिटी की वजह से चक्कर आता है। तो उसके लिए एक अच्छा सा जूस लेके आया हूँ, वो आप पिएंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, एसिडिटी से आप बच सकते हैं। तो ये जो है मैं दो चीज़ें मैं बोलूँगा जो आप उससे वो जूस बना सकते हो, वो हमेशा आपके रसोई में यूज़ होता है। उसके बिना तो रसोई में कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका नाम है प्याज। प्याज को आप लीजिए, प्याज बहुत ही अच्छा है, उसमें एल्युमिनियम और सेलेनियम है। उसमें क्या है, आप उसमें खाली एसिडिटी ठीक नहीं होता, उसमें आपका कानों का दर्द भी ठीक होता है। उसमें कानों का दर्द ठीक होता है, उसमें अच्छा सा फाइबर बहुत है उसमें। और उसमें अच्छे क्या क्या बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। वो प्याज की वजह से आपको तंदुरुस्त बनाएगा, एक्टिव बनाएगा आपको, और आपके पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है। पाइल्स, बाहरी पाइल्स होता है, अंदरूनी पाइल्स होता है। आपके पाइल्स के लिए आप ये सेवन करेंगे ना प्याज का जूस को, तो बहुत अच्छा है पाइल्स के लिए। और कोल्ड के लिए, सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। और आप पीते रहेंगे ना, आपका वज़न भी कम कर सकते हैं उसकी वजह से। और बहुत लोगों को ना नींद नहीं आता, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक नींद नहीं आता, बहुत परेशान होते हैं। तो ये आप सेवन करेंगे ना प्याज का जूस, तो अच्छा नींद आएगा आपको, जल्दी से नींद आएगा। तो ये आप क्या करें, आप वो प्याज को स्क्रबर में स्क्रब कीजिए, छोटा छोटा पीस स्क्रब कीजिए, और एक फ़िल्टर लीजिए जो मतलब छानते हैं ना, तो उसमें आप वो जो आप स्क्रब किए ना प्याज को, उसमें वो फ़िल्टर में रखिए और एक स्पून से दबाइए एक बाउल में, ताकि वो थिक जूस निकले। आप मिक्सी में करेंगे तो थिक जूस नहीं बनेगा, तो ऐसा करेंगे तो थिक जूस बनेगा। तो उसको लीजिए और उसमें वो जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, या ब्राउन शुगर बोलते हैं वो डाल सकते हैं, ब्राउन कलर का शुगर होता है ना वो डाल सकते हैं। तो ये ऑनियन प्याज का जो जूस है उसमें ये ब्राउन शुगर डालो, ब्राउन शुगर डाल के मिक्स करके आप पिएंगे ना, तो इसमें बहुत अच्छा है। तो आपके इसके लिए एसिडिटी ठीक हो जाएगा। आपके कान का दर्द में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, जान चली जाती है कान के प्रॉब्लम से। तो ये आप पीते रहेंगे तो आपका एसिडिटी भी अच्छा होगा, कान का प्रॉब्लम भी ठीक होगा। तो ये आप पीजिए और हेल्थ बेनिफिट अवेल कीजिए। तो दोस्तों, मेरा आपको अच्छा लगा, जोक्स चुटकुले अच्छे लगे और हेल्थ बेनिफिट्स अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल बटन दबाइए, ताकि मेरा हर वीडियोस आपको बिना अड़चन मिले। ओके बाय। मैं कल भी ऐसे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा, आपको हंसाऊँगा, आपके अच्छे हेल्थ के लिए हेल्थ बेनिफिट्स लेके आऊँगा। तो बाय, अलविदा, कल मिलेंगे फिर ऐसे वीडियो से। बाय, आई लव यू ऑल।